गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं और गणित का बेसिक के लिए संख्या पद्धति बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इस सभी संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जिससे हम कोई चीज को गिनती करते हैं, और ये हम लोग बचपन से ही गिनती करते आ रहे हैं कुछ ना कुछ। और प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होगा और अंत तक जाएगा। देख लीजिए, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अंत तक जाती है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर ले तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। ये जो अभी हम प्राकृतिक संख्या पढ़े, इसमें सिर्फ आगे जीरो लगा दीजिए, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तब पूर्ण संख्या बनेगा। देखो, ये अभी प्राकृतिक संख्या था, इसके आगे हम जीरो लगा दिए, यानी कि इसके ग्रुप में हम जीरो शामिल कर लिए, तो हमारा क्या बन गया? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ये जो पूर्ण संख्या है ऊपर जो हम पढ़े, इसमें धनात्मक ले लो और ऋणात्मक ले लो, वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। जैसे अभी धनात्मक है ना, सेम ऐसा ही आप ऋणात्मक ले लो, वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। जैसे +1 +2 +3, यहाँ लिए -1 -2 -3, ये सब क्या है? ये पूर्णांक बन गया। और इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। और जीरो न्यूट्रल इंटीजर से बोलता है, तो याद रखिएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें एक लाइन में 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। -1 -2 -3, ये क्या कहलाएगा? सारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। ठीक है ना। ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 और इधर फिर कितना हो गया? 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए, उसे हम सम संख्या बोलेंगे। तो कोई भी संख्या का लास्ट यानी इकाई अंक अगर 0 2 4 6 आ जाए तो वह सम संख्या कहलाएगा। देख लीजिए, यहाँ 6 है और 4 है, 0 है। और इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि सम संख्या जो 2 से विभाज्य होगा वो सम संख्या होगा। ठीक है ना। विभाज्य होगा वो क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। देखो, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं? 2 3 6 इसका इकाई अंक विभाज्य है, इसका 2 दूनी 4 इसका भी इकाई अंक विभाज्य है। 0 तो है ही, ये तो विभाज्य हो ही जाएगा। या साथ में 2 0 तो 20 हुआ, वो भी 2 से विभाज्य होगा। यानी जो लास्ट में हम देख लेंगे जो 2 से विभाज्य होगा वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। अब हम लोग विषम संख्या देखेंगे, जिसे ओड नंबर्स बोलते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा न मिले, नहीं मिलना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे विषम संख्या कहलाती है। इसको 3 और ये क्या है? विषम संख्या है। तो इसको ये लिख लीजिए डायरेक्ट, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे ही क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। बस इतना ही याद रखना। ठीक है ना। अब देख लो, अब यहाँ देखो 2 से 3 है, 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 1 है, नहीं होगा, तो ये विषम संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो, ये 12 है ना, तो 12 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, और किसी कटेगा, हाँ 4 3 12 कटेगा, 2 6 12 दूसरा से भी कट रहा है।
इसका मतलब ये क्या है, ये दूसरा से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या। 21 देखो, ये अपने से भी कट रहा है, ये अपने से भी कट रहा है और एक्स्ट्रा भी कटेगा, 7 या 21 भी कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है। इसका देखो 21 का, 21 भी जो है एक्स्ट्रा से कटेगा। देखो 21 कट जाएगा, अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 से और अपने से भी कटेगा। तीसरा किस कटेगा, हाँ कटेगा, 20 दूनी 40 कटेगा, 10 चौकी 40 और भी कटेगा। तो ये अपने अलावा दूसरे से भी कट रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, जैसे 2, 3, 5, 11, 29। कहने का मतलब ये अपने से कटेगा, जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा, अपने से कटेगा, यहाँ देख लो, 1 से कटेगा, यानी अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। और दूसरा क्या है 3, ये भी अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरे से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा अभाज्य संख्या। और ये भी याद रख सकते हैं, हमेशा अभाज्य संख्या भी जो है ना 2 से नहीं कटता है। सिर्फ ये याद रखना कि ये 2 को छोड़ के, 2 तो कट जाएगा, बाकी सब जो है 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। यानी वो अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरा किसी से नहीं कटेगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 100 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याएं को छोड़कर जितनी भी संख्या बचती है वह सभी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 2.7, 54/29, 22/7, √4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि ये तो रूट में है, ये फिर कैसे हो गया परिमेय संख्या। तो इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकल जाएगा। देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पॉइंट बढ़ा दीजिए, 27/10 हो गया, 54/29। ये भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या हमेशा बटे में लिखा जा सकता है, यानी लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या है रेशनल नंबर, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं यदि जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या भाग हो जाए, उसे सामान्य संख्या को भी परिमेय संख्या बना देती है। ये जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, ये बाहर नहीं आ रहा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे भी तो पॉइंट में आएगा, यानी किसी का वर्ग नहीं है, तो जो भी संख्या रूट में होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या जो है तो कोई सामान्य संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, इसमें अगर प्लस √3 अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे ना तो ये अपरिमेय बन जाएगा। और उसी तरह से अगर हम माइनस भी करेंगे ना तो वो अपरिमेय बन जाएगा, 4 - 3। अगर 4 गुना 3 भी करेंगे तो ये अपरिमेय बन जाएगा, भाग भी देंगे तो यह अपरिमेय बन जाएगा। वही चीज बोल रहा है, कोई सामान्य संख्या, 4 सामान्य संख्या था ना, लेकिन इसको गुना भाग प्लस सब किए, तो इसमें क्या हुआ कि ये अपरिमेय बना रहा है। वही चीज बोल रहा था, जुड़ जाए घट जाए तो वो अपरिमेय बना देगा। पाई एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में सीधे तौर पर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स क्या है, जितने भी प्रकार की संख्या आप सबसे ऊपर पढ़े सबकी सब वास्तविक संख्या, जितना जो अभी हम लोग पढ़े ऊपर में सबकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर आपको पूछ दे क्या √3 क्या है, √3 क्या है, ये भी वास्तविक संख्या बोलेगा। 4/√7 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। ये √2 क्या है, ये भी अपरिमेय के साथ साथ वास्तविक संख्या। इस तरह से कोई भी संख्या, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, सम संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, विषम संख्या भी वास्तविक, यानी जितनी भी संख्या हम लोग ऊपर पढ़े अभी सबकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग कुछ इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या होने के लिए 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये विषम है, 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये विषम है, ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो विषम है। बोला नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब सम होना चाहिए, इस सम है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है,
सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। 0 है, 17 आ गया तो 2 से विभाज्य होगा, 8 विभाज्य होगा, 9 नहीं होगा, ये भी होगा, तो सम संख्या नहीं है। बाकी तो सम है, ये सम नहीं, यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या पाई एक परिमेय, पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अप्राकृतिक संख्या। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पाई परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, 3/4 क्या है, परिमेय है, बटे में। 22/7 क्या है, परिमेय है, बटे में। ये रूट में, जो संख्या रूट में होता है हमेशा परिमेय होता है। और ये क्या है, 2, ये क्या है, परिमेय है। यानी अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या नहीं है, जो दूसरी संख्या से भाज्य होना चाहिए। तो 40 दूसरा से भाज्य है, 20 से भी है, 10 से है, तो ये भाज्य संख्या है। 41 से कट रहा है और 1 से, यानी ये भाज्य नहीं है, यही आंसर इसका होना चाहिए। 42 भी दूसरे से कटेगा, ये भी कटेगा, और इसका हो जाएगा सी। यही है। यहीं तक अब हम लोग क्लास रखते हैं, और थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए,